आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, देश के 6वें चरण में और झारखंड के तीसरे चरण में, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो 4 सीटों पर मतदान संपन्न हो गए। 61.40% जो 5 बजे तक का जो आया हुआ है, चुनाव आयोग के तरफ से जो जारी की गई है, उसमें 61.40% मतदान होने की बात कही गई है और यह भी अनुमानित है। लेकिन अगर आप पिछले चुनाव से तुलना करते हैं, 2019 के चुनाव से तुलना करते हैं, तो वोट परसेंटेज घटे हैं सभी ही लोकसभा क्षेत्रों में। और खास करके आश्चर्य तो तब होता है जब राजधानी रांची के जो मतदाता हैं, उनका जो मतदान करने के प्रति रुझान देखा गया है, वो कह सकते हैं एक तरह से निराशाजनक है। हम बताएंगे एक एक सीट पर, एक एक विधानसभा क्षेत्र में कितने मतदान परसेंटेज हुए, क्या कुछ समीकरण रहा। लेकिन 100 बात की एक बात जो सामने आ रही है, जो इनपुट्स आए हुए हमारे रिपोर्टर्स के माध्यम से, क्षेत्र में जो भ्रमण कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स, उनके माध्यम से जो इनपुट हमारे पास आए हुए हैं, जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें आप कह सकते हैं इन चारों ही सीटों पर भीषण टक्कर की स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां चुनौती है कि वो जो पिछले मर्तबा इन चारों सीटों पर जो एनडीए गठबंधन चारों ही सीटें जीती थी, इस बार उसको बरकरार रखना भाजपा और एनडीए गठबंधन में शामिल आजसू के लिए चुनौती है। वहीं जो दूसरा पक्ष है, जिसका एक भी सीट नहीं था, उसमें जो है सो वो क्या गेन कर पाता है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन दृश्य पिछले बार से अलग हैं। 2019 के चुनाव में जिस तरह से बहाव था, वो बहाव नहीं देखा जा रहा है। आज जो 4 सीटों पर मतदान हुए, जिन 4 सीटों पर मतदान हुए हैं, वहां भी अगर आप पिछले आंकड़े को आप देखेंगे तो पिछला आंकड़ा ये कहता है कि एक जीत का जो होता है कि जीत का परसेंटेज जो होता है काफी बड़े पैमाने पर था, वो इस बार के दृश्य में वो चीजें नहीं देख रही है। अगर सिर्फ जमशेदपुर सीट को छोड़ दें तो जमशेदपुर संसदीय सीट पर विद्युत का जो वेव है, उसमें समीर टिकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो एक एक सीट पर क्या कुछ सीन बना, एक एक सीट पर किस तरह का अंगणित सेट हुआ, ये सारा कुछ विस्तार से बताएंगे। पहले राजधानी रांची से शुरू करते हैं। राजधानी रांची में अगर आप देखेंगे तो राजधानी रांची में 2019 में 64.19% वोट हुए थे। 64.19% वोट हुए थे। लेकिन इस बार जो 2024 में मतदान हुए हैं, जो अभी तक 5 बजे तक का अनुमानित जो आया हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो निराशाजनक करने वाला है। वो परसेंटेज 58.75% का है, यानी लगभग 5% वोट जो है सो कम पड़े हैं। पिछले बार की तुलना में 6% वोट कम पड़े हुए हैं। अगर विधानसभा बार देखते हैं, ईचागढ़ और सिल्ली को अगर छोड़ दिया जाए, और ये दोनों ही क्षेत्र ग्रामीण हैं, ग्रामीण मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामीण मतदाता बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिए। 70% से ज्यादा मतदान ईचागढ़ में होते हैं। सिल्ली में अगर आप देखते हैं तो 62% से ज्यादा मतदान होते हैं। लेकिन वही जब हम शहरी क्षेत्र में हटिया, ईचागढ़, कांके और खिजरी जो विधानसभा क्षेत्र है, खास करके रांची की तो स्थिति आप देखेंगे तो आश्चर्य होगा कि 54.40% वोट हुए हैं रांची विधानसभा क्षेत्र में। कांके में भी 54.61% वोट हुए हैं। हटिया में 55% वोट हुए हैं। ईचागढ़ में सबसे ज्यादा 75.96 यानी 76% वोट जो है सो वोटिंग ईचागढ़ में हुए हैं। सिल्ली में 62.45% और खिजरी में 57.01% वोटिंग हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मतदान प्रतिशत कम होने का तात्पर्य क्या है? आखिर क्यों मतदाता पिछले बार की तुलना में राजधानी रांची में कम उत्साह दिखाए? जाहिर तौर पर जो रांची में कहा जा रहा था कि एक तरफा हो जाएगा, नए कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी ने दिया है, यशस्विनी सहाय को दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां भूल ये कर दी कि यशस्विनी सहाय तो नहीं है,
लेकिन जिसकी वो पुत्री है वो नए नहीं है, वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी है। राजधानी रांची के लोकसभा क्षेत्र की अगर आप बात करें तो 3-3 टर्म उन्होंने रांची संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। केंद्र सरकार में तीनों ही बार जीते हैं और तीनों ही बार केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, चाहे वो 1991 में चंद्रशेखर जी की सरकार के समय मंत्री हों या फिर 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में, 2009 में मनमोहन जी की सरकार में रहे हों। और जो रुझान आ रहे थे, ये कहा जा रहा था कि एक तरफा राजधानी में देखा जाएगा, लेकिन उस तरह की सीन नहीं है। दोनों ही प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर का दृश्य सामने आ रहा है। इसमें भाजपा अपर हैंड दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन टक्कर मजबूती के साथ टक्कर दी है जसवंत साय ने। जो एक आकलन किया जा रहा था कि वॉक ओवर दे दिया गया है, पहले से जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी, कांग्रेस पार्टी ने वॉक ओवर दे दिया है, तो वैसा दृश्य राजधानी में, राजधानी की सीट पर, संसदीय सीट पर नहीं देखने को मिला है। हालांकि ये भी बात है कि ईचागढ़ सुबोध कांत सहाय के समय से ही कांग्रेस के लिए मजबूत रहा था, वहां से विधायक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, तो ऐसे में उनको वहां से समर्थन मिला है और वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुए हैं। ये भी कुछ मायने रखते हैं, ये भी कुछ कहानी कहेगा जो 4 जून को पता चलेगा। जमशेदपुर संसदीय सीट की अगर आप बात करते हैं तो जमशेदपुर संसदीय सीट में पिछले बार 2019 के चुनाव में 67.19% वोट हुए थे और इस बार घटकर 64.30% वोट हुए हैं। बहरागोरा में सबसे ज्यादा 70% से ज्यादा वोट हुए हैं बहरागोरा में, जहां के विद्युत बरन महतो अभी विधायक रह चुके हैं पहले, और अभी समीर मोहंती जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट हैं वो भी विधायक हैं। घाटशिला में 68.16% वोट हुआ है, लेकिन यहां भी अगर आप देखेंगे तो जो शहरी क्षेत्र पड़ता है, जो पोटका में 70.70% वोट हुआ है, जुगसलाई में 67.59% वोट हुआ है, लेकिन शहरी क्षेत्र जो मूल रूप से शहरी वोटर्स हैं, पूर्वी जमशेदपुर हो या पश्चिमी जमशेदपुर हो, वहां पर वोटिंग परसेंटेज घटा हुआ है। पूर्वी जमशेदपुर में 56.66% है और पश्चिमी जमशेदपुर में 56.34% वोटिंग हुए हैं। तो ये जमशेदपुर का दृश्य है, लेकिन वहां से जो इनपुट हमारे संवाददाताओं के द्वारा मेरे पास आया है उसमें यह कहा जा रहा है कि विद्युत का करंट बहुत वेग से चल रहा था और इस वेग में समीर की हवा नहीं चल पाई है, लेकिन देखना होगा, इंतजार तो करना ही होगा 4 जून का। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के बाद वहां पर का दृश्य कुछ बदला था, यह भी सच्चाई है। प्रधानमंत्री के मोदी के कार्यक्रम के बाद से जो है सो एक अलग सी हवा वहां पर बही थी और वो समीर जो हवा लेकर चल रहे थे उस हवा से भारी मोदी की हवा थी, ये उसी दिन से पता चल रहा था। और जमशेदपुर में कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ समाचार जमशेदपुर से मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा अपर हैंड में वहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन गिरिडीह की बात अगर हम करते हैं, जो एक नया चेहरा गिरिडीह में घुसा है टाइगर जयराम का, और टाइगर जयराम ने जिस तरह से चूल्हे हिला कर रख दी है दोनों ही गठबंधन के, चाहे वो आजसू के प्रत्याशी हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हो, यहां पर एक दृश्य अलग ही दिखाई दे रही है। हालांकि जो ये कहा जा रहा था कि महतो वोट पूरी तरह से जो है सो बिखर जाएंगे, तो बिखराव हुआ है, लेकिन वैसा बिखराव नहीं हुआ जिसकी कल्पना की जा रही थी। डुमरी और इधर के जो क्षेत्र हैं, डुमरी और गोमिया के जो क्षेत्र है, वहां पर जो जानकारी मिली है, डुमरी और गोमिया विधानसभा में, यहां पर जो है सो आजसू के पक्ष में समर्थन गया है। लेकिन वहीं बाघमारा और टुंडी में जो बातें सामने आई, यहां के जो महतो मतदाताओं का रुझान था वो मथुरा प्रसाद महतो की ओर देखा गया है, जबकि टुंडी से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक हैं, बेबी देवी मंत्री भी हैं, इसके बावजूद मजबूती आजसू के पक्ष में मतदान होता देखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये आ रही है कि ट्राइबल मतदाताओं का रुझान, जो हमारे संवाददाता ने वहां से बताया कि ट्राइबल मतदाताओं का रुझान पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर देखा जा रहा था। साथ ही साथ अल्पसंख्यक जो वोटर्स हैं वो पूरी तरह से एकजुट झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस बीच हर पॉकेट से जिस तरह से टाइगर जयराम ने अपने पक्ष में वोट लिया है, टाइगर जयराम ने जिस तरह से इन दोनों के बीच में जो आके त्रिकोण स्थापित किया है, त्रिकोण बनाया है, इसके बाद से इस सीट पर यह कह पाना कि कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सीधी टक्कर की स्थिति यहां पर दिखाई नहीं दे रही है।
कितना वोट टाइगर जयराम चंद्रप्रकाश चौधरी का काटते हैं, कितना वोट टाइगर जयराम मथुरा प्रसाद महतो का काटते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा था, जो हमारे संवाददाताओं से जानकारी प्राप्त हुई है उसमें यह भी कहा जा रहा था कि टाइगर जयराम बूथ मैनेजमेंट के मामले में जो थे तो इन दोनों ही प्रत्याशियों से थोड़े कमजोर दिखाई दे रहे थे। बूथ प्रबंधन, चूंकि चुनाव के दिन जो होता है बूथ प्रबंधन जिसका मजबूत होता है, कहा भी जाता है बूथ मैनेजमेंट जिसका मजबूत रहेगा चुनाव में उसको जो अपर हैंड वो हो जाता है, उसकी सफलता के चांस ज़्यादा रहते हैं। और बूथ मैनेजमेंट के मामले में तीनों ही प्रत्याशी में अगर सबसे अच्छा बताया गया तो वो चंद्रप्रकाश चौधरी का बताया गया है। साथ ही साथ गिरिडीह में जो बातें आ रही है, जो गिरिडीह सदर की बातें आ रही है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो शहरी वोट में भी जाके टाइगर जयराम ने सेंधमारी की है। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में भी उन्होंने जाके अच्छी खासी सेंधमारी की है, ये हमारे संवाददाताओं से इनपुट प्राप्त हुआ है। तो इसमें अगर आप देखें गिरिडीह के पिछले वर्ष की तुलना में और इस बार की मतदान परसेंटेज को अगर आप देखेंगे तो 2019 में गिरिडीह में 67.12% मतदान हुए थे, जो इस बार 2024 में 64.75% हुए हैं। यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 2.5% मतदान जो है सो कम हुआ है पिछले बार की तुलना में। बाघमारा में अगर आप देखें तो 60.03% मतदान हुए हैं, बेरमो में 62.75% मतदान हुए हैं, डुमरी में 69.19% मतदान हुए, जो सबसे ज्यादा मतदान है, 69.19% हुए हैं। गिरिडीह में 63.71% मतदान हुए हैं, गोमिया में 65.50% मतदान हुए हैं और टुंडी में 68.18% मतदान हुए हैं। तो आप अगर इस पूरे चीजों को देखते हैं तो यहां भी पिछले साल की तुलना में मतदान का परसेंटेज घटा है। अब यह क्या संकेत दे रहा है कि हर लोकसभा क्षेत्र में मतदान परसेंटेज इस बार, चाहे अभी तक जो 11 सीटों पर मतदान हुए झारखंड में, पहले चरण में 4, दूसरे चरण में 3 और तीसरे चरण में 4 सीटों पर जो मतदान हुए हैं, उसमें यह देखा जा रहा है कि मतदान परसेंटेज घटा है। अब यह क्या साइन दे रहा है मतदान परसेंटेज घटने का, यह तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अब वो आकलन नहीं होता है, पहले की तरह होता था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो एंटी इनकम्बेंसी हावी हो रहा है। इस तरह की बातें अब के समय में नहीं होती है। लेकिन भाजपा के लिए ये एक तरह से कह सकते हैं कि चिंता की बात है कि शहरी मतदाता जो उसके कहा जाता है, शहरी मतदाताओं पर भाजपा का दबदबा रहता है, शहरी मतदाता का टर्न आउट नहीं होना मतदान में, ये सवाल खड़े कर रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं। गिरिडीह में 3 महतो प्रत्याशी थे, 3 महतो प्रत्याशी में 2 मजे हुए खिलाड़ी, राजनीति के 2 मजे हुए खिलाड़ी, चंद्रप्रकाश चौधरी और मथुरा प्रसाद महतो, दोनों का लंबा संसदीय इतिहास है। चंद्रप्रकाश चौधरी भी रामगढ़ से कई मर्तबा विधायक रहे, पिछले बार सांसद बने, 2,48,000 वोट से उन्होंने चुनाव जीता था। मथुरा प्रसाद महतो 3 बार से विधायक हैं, टुंडी से मंत्री रह चुके हैं वो भी। और इन दोनों के बीच में नया चेहरा जो टाइगर जयराम आया था और जिस तरह से सुर्खियों में लगातार टाइगर जयराम रहा था, और उसके बाद आज भी जो मतदान हुए हैं आज भी वो सुर्खियों में है, इसलिए कि हर पॉकेट को टाइगर जयराम ने टच किया है और कहीं कोई बड़ा उलटफेर गिरिडीह में ना हो जाए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यही है कि नए चेहरे हैं और इन दोनों के राजनीतिक जो समझ है उसके सामने वो कितना टिक पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ये 4 जून को ही पता चल पाएगा। अब बात करते हैं धनबाद संसदीय सीट की। काले हीरे का शहर, लेकिन वहां पर भाजपा की चमक पिछले बार की तुलना में कम दिखाई दे रही है। पिछले बार जिस तरह से 4,86,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे पीएन सिंह, और उसमें अगर आप देखेंगे उनका जीत का अंतर था पीएन सिंह का 4,86,194 वोट का, सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार धनबाद में 2019 की तुलना में कम मतदान हुए हैं, लगभग 2% कम मतदान हुए हैं। पिछले बार 60.47% मतदान हुए थे और इस बार 58.90% मतदान हुए हैं। बोकारो में सबसे कम
49.50% मतदान हुए हैं बोकारो विधानसभा क्षेत्र में। चंदन कियारी में सबसे ज्यादा 70.50% मतदान हुए हैं। ये ग्रामीण इलाका पड़ता है, यहाँ याद देना होगा, ये ग्रामीण इलाका पड़ता है। बोकारो में आधा ग्रामीण आधा शहरी इलाका पड़ता है। बोकारो स्टील प्लांट का में जो है सो जो वोटर्स हैं बोकारो स्टील प्लांट के बीएसएल और अन्य कंपनी जो है वहाँ पर, वो शहरी क्षेत्र में वोट परसेंटेज भी वहाँ अच्छा खासा है। धनबाद जो शहरी क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर 54.43% मतदान हुए हैं। झरिया ये भी शहरी क्षेत्र में आता है, 54.49% मतदान हुए हैं। निरसा यहाँ पर भी शहरी और ग्रामीण दोनों ही हैं, लेकिन यहाँ पर 65.55% मतदान हुए हैं। सिंदरी जो ग्रामीण क्षेत्र और कुछ एरिया शहरी क्षेत्र का है वहाँ पर 68.16% मतदान हुए हैं। यानी यहाँ भी अगर आप देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र का जो पड़ता है, जो विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा एरिया पर ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एरिया ग्रामीण क्षेत्र का पड़ता है, वहाँ मतदान ज़्यादा हुए, चाहे वो चंदन कियारी हो, सिंदरी हो या निरसा हो। इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में देखें आप ज़्यादा मतदान हुए हैं। उसके बाद बोकारो, झरिया और धनबाद में मतदान का परसेंटेज कम रहा है। ये क्या संकेत दे रहे हैं धनबाद में, ये किस तरह के संकेत सामने आ रहे हैं? सीधे तौर पर अगर आप देखिए तो यहां पर भाजपा के प्रत्याशी ढुल्लू महतो और कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के बीच सीधी टक्कर या यूं कहें नेक टू नेक फाइट है, पूरी तरह से नेक टू नेक फाइट है। कौन जीत जाएगा कहना मुश्किल है, जो दृश्य धनबाद में पिछले 3 चुनाव से नहीं देखे जा रहे थे। अगर धनबाद को आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फ्रूटफुल सीट रही है। 1989 के बाद से 91 के बाद से जो है सो लगातार अगर 2004 को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वहां से सांसद रहे हैं और अच्छे खासे मतों से वो सांसद जीतते रहे चुनाव। पिछले विधानसभा चुनाव में जब सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की हवा टाइट थी, वहां पर अगर आप देखिएगा तो धनबाद संसदीय क्षेत्र में जो 5-6 विधानसभा के सीट आते हैं उसमें से 5 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। लेकिन आखिर यहां पर भाजपा की सांसें क्यों फूली? आखिर ये सीन जो है सो पिछले मर्तबा कांग्रेस ने कीर्ति झा आजाद को उतारा था, वो भी नहीं चल पाया वहां पर। और इस बार जो है सो भाजपा ने ढुल्लू महतो को टिकट दिया और इसके बाद से शुरुआती समय से ही जब से टिकट वितरण हुआ उस समय से ही अगर आप लगातार देखेंगे तो पार्टी के अंदर शीत युद्ध सा माहौल था। अंदरूनी कलह साफ तौर पर झलक रही थी। बार बार प्रदेश संगठन को जाकर के वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को वहां पर गोलबंद करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही थी। यहां तक जानकारी है कि कड़े निर्णय लेने की भी बात कही जा चुकी थी और आपने देखा कि राज सिन्हा जो विधायक है धनबाद के, उनको शो कॉज भी हो गया। इसके अलावा 6 मंडल अध्यक्षों को भी शो कॉज हो गया। ये दृश्य अपने आप में बता रहा है कि धनबाद का इस बार का दृश्य क्या होगा, इस बार का सीन क्या बनेगा धनबाद में। और ऐसी स्थिति में अगर अनुपमा सिंह आगे निकल जाती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जो अंदरूनी कलह व्याप्त था भाजपा के अंदर में, जो टिकट बंटवारे के बाद से जिस तरह से धमा चौकड़ी मची हुई थी भाजपा के भीतर में धनबाद में, वो अगर चुनाव परिणाम को प्रभावित कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इस सीट में अगर भाजपा लूज कर जाती है, अगर भाजपा को नुकसान होता है धनबाद सीट का, तो इसके लिए जिम्मेवार जो है सो संगठन के लोग होंगे, क्योंकि संगठन के तरफ से ही ढुल्लू महतो का नाम आगे किया गया था। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं था, विरोध कैंडिडेट का हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कैंडिडेट का विरोध कर रहे थे, लेकिन एक नहीं सुनी गई, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई। प्रदेश संगठन के, चाहे वो प्रभारी हों, संगठन महामंत्री हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, विधायक दल के नेता हों, सभी जाकर के बार बार समझाने का प्रयास कर रहे थे कार्यकर्ताओं को। लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जाकर के वो बैठ रहे थे और इधर ये समझाने का प्रयास कर रहे थे और उधर ढुल्लू महतो आग उगलते जा रहे थे। और आग भी विरोधी दल के नेताओं के बीच में नहीं, विरोधी अपने विपक्ष के जो कैंडिडेट थे उसके खिलाफ नहीं, आग अपने ही नेताओं के खिलाफ उगल रहे थे, चाहे वो सांसद पीएन सिंह हो या विधायक राज सिन्हा हो। और वोटिंग परसेंटेज जो घटा शहरी क्षेत्रों में, शहरी मतदाता नहीं निकले, वो एक होता है चुनाव में कि या तो विरोध करने का 2 रूप होता है, या तो मतदान में भाग न लें
अगर वो किसी अन्य दल को नहीं दे सकते हैं तो मतदान में भाग न ले, तो यहाँ पर भी भाजपा को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है धनबाद में। लेकिन 4 जून को पता चलेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि टक्कर जो है सो नेक टू नेक फाइट है, सीधी टक्कर है, कांटे की टक्कर है धनबाद में। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो जो 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, चारों पर ही एनडीए का कब्जा था। लेकिन इस बार चारों पर एनडीए कब्जा बरकरार रख पाएगा या नहीं, इसमें संशय बना हुआ है। खास करके धनबाद सीट को लेकर के ज्यादा संशय कायम है। बाकी जगहों पर अगर आप देखें तो बाकी जगहों पर अभी भी 3 सीटें जो हैं, उन 3 सीटों पर चाहे वो रांची हो, जमशेदपुर हो या फिर गिरिडीह हो, यहाँ पर जो है सो अपर हैंड में अब तक जो दृश्य सामने आ रहे हैं, अब तक जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, अब तक जो हमारे संवाददाताओं ने संदेश भेजा है मेरे पास, उसके माध्यम से अपर हैंड में दिखाई देते हैं। लेकिन गिरिडीह में टाइगर जयराम ने क्या कुछ किया है, ये सबसे बड़ा सवाल कर रहा है। अगर टाइगर जयराम ज्यादा नुकसान चंद्र प्रकाश चौधरी को करते हैं, क्योंकि जो जानकारी है दोनों को ही वोट को उन्होंने काटा है, दोनों के ही वोट को उन्होंने काटा है, क्योंकि उनको वोट जो भी आएगा जाहिर तौर पर है कि जेएमएम और आजसू के बीच में पिछले चुनाव में भी टक्कर हुई थी। जगन्नाथ महतो थे जेएमएम से, और इस बार मथुरा महतो है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के निधन होने के बाद मथुरा प्रसाद महतो को पार्टी ने टिकट दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो दृश्य सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 11 सीटें जो झारखंड में अब तक हुई हैं, उसमें 3 सीटों पर भाजपा फंसी हुई दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 4 जून को जो परिणाम आता है उसमें क्या कुछ होता है। बहरहाल अब एक चरण का मतदान बचा हुआ झारखंड में, उसमें 3 सीटों पर मतदान होने हैं, दुमका, गोड्डा और राजमहल में। हम अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि जो लगातार गिरावट देखी जा रही है मतदान परसेंटेज में, इसको बढ़ाएं, खुलकर मतदान करें, देश के भविष्य के लिए मतदान करें। आपका एक वोट अमूल्य है। आप वोट देंगे तो हमारे देश का जो है सो कीर्तिमान आगे बढ़ेगा। जो एक सशक्त सरकार आएगी, वो सरकार हमारे आपके भविष्य की चिंता करेगी, उनको ही काम करना है। आप खुलकर मतदान करें, आगे बढ़े मतदान में। अब एक स्टेप बचा हुआ है मतदान का, इसके बाद 4 जून को परिणाम आ जाएंगे। और इस बीच जिस तरह से लगातार आप लोगों ने लाइव 7 को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम को पसंद करेंगे और साथ ही साथ हमें हौसला अफजाई के लिए लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।